अगर एक ही परिवार में बार बार लोग मरें, कभी हार्ट अटैक, कभी फूड पॉइजनिंग, कभी दिल का दौरा, तो आप इसे इत्तेफाक कहेंगे। केरल के एक छोटे से गांव में 14 साल तक एक इत्तेफाक बार बार दोहराया गया और जब सच सामने आया तो पूरा देश सन्न रह गया। 2019 में पुलिस एक घर में घुसती है और एक महिला जोली जोसेफ को घर से गिरफ्तार करती है। आसपास के लोग कुछ समझ नहीं पाए। दोस्तों, एक ही परिवार में 14 साल में 6 लोगों की मौत होती है। एक 2 साल की छोटी बच्ची की मौत के सहित, जिसे जहर देकर मार दिया गया। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? कोई महिला 2 साल की बच्ची को जहर देकर कैसे मार सकती है? इन मौतों का सिलसिला शुरू होता है 2002 में जोली जोसेफ की सास की मौत के साथ। सभी लोग घर पर मौजूद थे और अचानक अनम्मा की तबीयत खराब होने लगी। उल्टियाँ, घबराहट और कुछ घंटों में मौत। डॉक्टर ने कहा फूड पॉइजनिंग है, कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई सवाल नहीं, और सबने मान लिया उम्र का असर। पूरा परिवार सदमे में। 6 साल बाद दूसरी मौत। 2008 में टॉम थॉमस यानी जोली जोसेफ के ससुर की भी मौत हो जाती है। कॉफ़ी के बाद रोज़ एक कैप्सूल लेने की आदत। घबराहट, हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन मृत घोषित। कारण बताया गया हार्ट अटैक। अब तक घर में 2 जनाजे उठ चुके थे लेकिन किसी को भी कोई शक नहीं। परिवार के बचे हुए लोग इस सदमे से उबर ही रहे थे कि ठीक 3 साल बाद 2011 में रॉय थॉमस, जोली जोसेफ के पति की भी मौत हो जाती है। उन्हीं संदिग्ध हालातों में हॉस्पिटल तक पहुंचा जाता है लेकिन मौत होने पर। इस मौत पर रॉय के अंकल को शक होता है और पोस्टमार्टम के लिए फोर्स किया जाता है। मौत का कारण निकला साइनाइड जहर। जोली जोसेफ द्वारा परिवार को बताया गया कि उसका पति लाखों के कर्ज में डूब गया था। हो सकता है यही कारण हो कि उसने जहर लिया। किसी भी तरह परिवार को मना लिया गया। मौतों का सिलसिला हर 6 साल से कम होकर 3 साल और फिर 2 साल होने लगा। 2014 में परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य रॉय के चाचा MS मैथ्यूज़ की भी मौत हो जाती है। वही चाचा जिन्होंने पोस्टमार्टम के लिए फोर्स किया था। बिल्कुल वही हालात, न घाव, न निशान, उल्टियाँ, बेचैनी और मौत। दोस्तों, इस दौरान 2014 में एक और परिवार इस कहानी में जुड़ता है। एक शादीशुदा पुरुष, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची अल्पाइन। 5वीं मौत 2 साल की मासूम बच्ची अल्पाइन की। जोली जोसेफ किसी फंक्शन में उनके घर पर जाती है और उस छोटी सी मासूम बच्ची को साइनाइड जैसा जहर देकर मार देती है। पूरा परिवार एक मासूम की मौत के बाद टूटकर बिखर गया, पर जोली जोसेफ अपने मकसद से एक और मंजिल करीब 2 साल तक मासूम की मां सिली डिप्रेशन में रही, बीमार रहने लगी। वह कभी भी उस मौत से उबर नहीं पाई। इसी दौरान 2016 तक जोली जोसेफ सिली के बहुत करीब आ गई, उसका सहारा बनने लगी और कहा मेरे ससुर एक कैप्सूल लिया करते थे जो इन तरह की सिचुएशंस में बहुत मददगार होती हैं। और फिर एक दिन सिली को भी कैप्सूल में साइनाइड देकर मार दिया गया। दोस्तों, इन 2 मौतों का मकसद सिर्फ साजू यानी सिली के पति से शादी कर पाना था। 2019 में थॉमस परिवार की इकलौती शादीशुदा बेटी रेंजी जब इतनी मौतों को लेकर सोचने बैठी, उसे जोली जोसेफ की छोटी छोटी बातें याद आने लगी। उसे बेचैनी होने लगी। हर बार जोली जोसेफ ही क्यों? हर बार जोली जोसेफ ही हमें आकर सब कुछ क्यों बताती है? आखिर एक दिन उसने पुलिस में जाने का फैसला किया और यहीं से भारत के इतिहास में हुए सबसे घिनौने अपराधों में से एक अपराध की परत खुलती है। दोस्तों, सभी 6 लाशों को वापस निकाला गया। उनको वापस निकालकर उनका पोस्टमार्टम किया गया। अभी तक जो जांच में सामने आया है उनसे पता चलता है कि यह सिर्फ परिवार पर पूरा हक जमाने और संपत्ति पर कब्जा करने के लिए किया गया था। यह कहानी इसलिए नहीं डराती कि इसमें खून है, यह डराती है कि मौत हमेशा आसपास थी, घर के अंदर थी, भरोसे का नाम लेकर आई थी।
जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।